ये कहानी है जमीन के सबसे बड़े धमाके की। एक ऐसा धमाका जिसने हवा, पानी, दरख्त, जानवर सबको रोक दिया। एक ऐसा लम्हा जब धरती जैसे चीख उठी हो और आसमान अंधेरे में डूब गया हो। और ये कोई फिल्म नहीं, ये असल में टूबा सुपर वोल्केनो का फटना था, जो तकरीबन 74,000 साल पहले हुआ। चलिए वक्त के इस मोड़ पर चलते हैं, जहां इंसानियत एक कदम दूर थी खत्म हो जाने से। फटने से पहले दुनिया एक अलग ही जगह थी। अफ्रीका के खुले मैदानों में छोटी छोटी इंसानी कबाइल रहती थीं। हिंदुस्तान और एशिया के कुछ हिस्सों में जंगलात और नदियां बहती थीं। लोग शिकार करते, आग जलाते, गीत गाते और रातों को आसमान को देखते। सब कुछ अपनी रफ्तार पर था। लेकिन सौवमित्रा में जमीन के अंदर कुछ और चल रहा था। जमीन के नीचे एक पिघला हुआ गर्म मादा होता है, इसे मैग्मा कहते हैं। जमीन की बैरूनी सतह बिल्कुल वैसी ही है जैसे अंडे का छिलका। ये टूट भी सकती है और हरकत भी कर सकती है। जब मैग्मा दबाव के साथ ऊपर उठता है तो जमीन में दरारें बनती हैं और फिर धमाका होता है, जिसे एरप्शन कहते हैं। सोचिए, आपने प्रेशर कुकर बंद करके आग तेज कर दी। वक्त आता है जब अंदर का प्रेशर छुप नहीं सकता, वो बाहर निकल कर ही रहता है। वोल्केनो भी इसी प्रेशर कुकर जैसी कैफियत है, बस इसका साइज बहुत बड़ा है। इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर मौजूद था। ये कोई आम वोल्केनो नहीं था, ये एक सुपर वोल्केनो था। सुपर वोल्केनो वो होता है जो 1000 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा मवाद फजा में फेंक दे, यानी नाकाबिले तसव्वुर। सदियों तक मैग्मा ने दबाव बढ़ाया। जमीन खामोश थी। लोगों को अंदाजा भी ना था कि उनके जेरे कदम एक दुनिया का सबसे बड़ा बम तैयार हो रहा है। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया। आतिश-ए-फ़िशां फट पड़ा और शुरू होते ही काबू से बाहर हो गया। जमीन फट गई, आसमान से आग बरसी, पानी उबलने लगा, दरख्त गिरने लगे और फजा धुएं और राख से भर गई। ये एरप्शन 9 से 14 दिन तक चलता रहा, मगर उसके असरात सदियों तक बाकी रहे। टूबा ने हजारों क्यूबिक किलोमीटर राख और गैस फजा में फेंक दी। ये राख हवा के साथ हिंदुस्तान, चीन, अरबी समंदर, हत्ता के अफ्रीका तक पहुंच गई। राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दिन रात जैसा बन गया। दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दुनिया सर्द और अंधेरे में डूब गई। इस असर को साइंसी जबान में वोल्केनिक विंटर कहते हैं। जहन में तस्वीर बनाएं। सोचिए, एक शहर जहां बारिश की जगह राख बरसती हो, सांस लेना मुश्किल हो और सूरज हफ्तों तक नजर न आए। दरख्त जल गए, जानवर मर गए, नदियां आलूदा हो गईं, खुराक खत्म होने लगी, जिंदगी की जंजीर टूट गई। जो कबाइल पहले शिकार करती थीं, अब उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया। जंगल सर्दी से खत्म हो गया, जानवर दूर चले गए। आग जलाने के लिए लकड़ी मुश्किल से मिलती थी और आग के बगैर लोग मर जाते थे। बच्चों की आंखें राख से जल जाती थीं, बड़ों के फेफड़े शदीद नुकसान उठाते थे। ये दौर जिंदगी का इम्तिहान था, बेरहम और अंधेरा। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इस वक्त इंसानी आबादी सिर्फ चंद हजार रह गई थी। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 3000 से 10,000 इंसान बाकी।
यानी एक छोटा स्टेडियम भरने जितने लोग, बस। रातों को कबाइल शायद ये सोचते होंगे, क्या हम दुनिया में अकेले रह गए हैं? लेकिन अफ्रीका और जनूबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में लोग जिंदा रहे। उन्होंने हालात से जल्दी मुताबिकत पैदा की, गारों में चले गए, आग पर महारत हासिल की, औजार बेहतर बनाए, खुराक महफूज करना सीखा। हम जिंदा क्यों रहे? क्योंकि इंसान का सबसे ताकतवर हथियार अक्ल है। जमीन आज भी वैसी ही है, एक बड़ा प्रेशर कुकर। मैग्मा अगर फंस जाए, दबाव बढ़े, तो फटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। कुछ मशहूर मिसालें। माउंट सेंट हेलेंस 1980 अमेरिका, पूरा जंगल गायब, राख 80,000 फुट तक गई। क्राकाटुआ 1963 इंडोनेशिया, समंदरी लहरों और झटकों ने शहरों को तबाह किया। आइफल जातल 2010 आइसलैंड, दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो गईं। इंसान बार बार देख चुका है कि जमीन कभी कभी अपनी ताकत मनवाती है। टूबा हमें ये सिखाता है कि जमीन ताकतवर है, इंसान कमजोर। मौसम बदल सकता है और हमारा इख्तियार कम है। बका ताकत से नहीं, ढल जाने से होती है। हमारे आबाओ अजदाद अगर उन दिनों जिंदा रह सकते हैं, तो हम भी रह सकते हैं। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जमीन हमारा घर है। हम उसे जलाते, काटते और आलूदा करते रहेंगे तो कल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आइए जमीन को बचाएं, अपने मुस्तकबिल के लिए। तो ये थी कहानी टूबा के धमाके की, जिसने जमीन को हिला दिया, आसमान को अंधेरे में डुबो दिया और इंसानियत को आखिरी हद तक आजमाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।